Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which physical principle is involved in the working of a jet aeroplane. तो जेट एरोप्लेन की वर्किंग में कौन सी फिजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व होती है, आपको यही बताना है। तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर कि इसके लिए हमें जो न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है उनको हमें एनालाइज करना होगा। दैट इज एनालाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को एनालाइज करेंगे तो हमें एक फिजिकल प्रिंसिपल पता चल जाएगा जो जेट एरोप्लेन के लिए वर्क करता है, और वो कौन सा है? न्यूटन का थर्ड लॉ, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि दैट फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग रिएक्शन। फॉर every action there will be a corresponding reaction। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जेट एरोप्लेन के लिए वर्क कैसे करता है? तो ये ऐसे वर्क करता है कि जो एग्जॉस्ट गैस होती है जेट एरोप्लेन में, जब हम उसको इग्नाइट करते हैं तो प्लेन हमारी क्या होती है? फॉरवर्ड जाती है। दैट इज व्हेन exhaust gas in the jet ignites it moves forward। जब उसको हम इग्नाइट करते हैं तो वो जो जेट एरोप्लेन है वो फॉरवर्ड जाती है, आगे बढ़ती है। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है वो एग्जॉस्ट गैस की वजह से हो रहा है, यानी कि एग्जॉस्ट गैस फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसी वजह से वो क्या कर रहा है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज फोर्स ऑफ एग्जॉस्ट गैस, force of exhaust gas moving backward and जो ये एक्शन है वो किसके इक्वल है? and this action is equal to the force is equal to the force exerted by the plane to move forward। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हर एक एक्शन के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन भी वहां पर होता है। Hope you understood this question. Thank you so much.